अब्दुल लतीफ़ साहब सर, आपसे इसी नुक्ते पर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ कि क्यों एक ऐसा इंप्रेशन इतने नाजुक वक्त के ऊपर कि अगर एक इतनी सेंसिटिव चीज़ के ऊपर इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश है या इवन अपडेट करने की कोशिश है जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको, हर पार्टी के, आप लोग नहीं चाहते सर? क्यों इस तरह की मैसेजिंग करते हैं कि आप लोग नहीं चाहते कि कोई पॉजिटिविटी या बेहतरी हो सिचुएशन के अंदर? शुक्रिया मैडम। देखें, हुकूमत की गैर संजीदगी फ्रॉम डे वन जो है पहलगाम के वाक़े के बाद अब तक जारी है। यानी हमारा इंडिया के साथ दुश्मनी कोई नई बात है नहीं। जब से पाकिस्तान बना है और टेंस सिचुएशन रहती है, और फिर जब इंडिया में जो हिंदुत्व जो फ़िलॉसफी है जब उसने टेक ओवर किया तो ऑब्वियसली इस वार मॉन्गरिंग में इसकी मैग्नीट्यूड में इजाफा ही हुआ है, उसमें कमी नहीं है। तो जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो उसमें दो तीन चीज़ें, ये कहते हैं ना कि नेशनल कंसेप्ट, देखें पाकिस्तानी कौम, मैं समझता हूँ कि एक क्रॉस पार्टी डिवाइड, इसको मुहिब वतन बनाने के लिए किसी मिनिस्टर, किसी फलां, किसी को ज़रूरत नहीं है। हमारी डीएनए में ये हुब्बुल वतनी रची बसी। अपडेट करने के लिए आए थे ऑपरेशन सिचुएशन के ऊपर, मुहिब वतन बनाने के लिए तो नहीं आए थे किसी को। जंग की सूरत हाल है, उसमें आता तारड़ ब्रीफिंग देंगे जी। सर अपडेट ही करना ना, आपको कौन सा बताना है कि कौन सा मोर्चा संभालना है, चीज की इंपॉर्टेंस, हर एक चीज को इंपॉर्टेंस की बात होती है ना। एक लेवल होता है कि दो मुल्कों, एटमी मुल्कों के दौरान जंग का खदशा है, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट देयर, और इवन जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है ही इज नॉट देयर, इवन डिफेंस मिनिस्टर जो बोंगियां मार के हमारा पाकिस्तान के खिलाफ गवाहियां देता फिरता है, ही इज नो देयर। अब अता तारड़ को लेके बंदा जो है वो ब्रीफिंग ले, ये याद है एक ब्रीफिंग 2019 में भी हुई थी, ये गैर संजीदगी की ब्रीफिंग 2019 में भी हुई थी जब भारत ने शरारत की थी। आपके प्राइम मिनिस्टर भी उसमें नहीं आए थे सर, इमरान खान साहब नहीं आए। प्राइम मिनिस्टर ना आए, देखिए ना, ये फैसला तो करने देना, जो हुकूमत चला रहे हैं उनको करने दे, कौन ब्रीफ करेगा। मैं ये कहता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं था तो डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहा था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा था? फिर तो गुजारिश है ना सर, ये तो आप उनको तय करने देना, उनको तय करने दें कि कौन आके आपको ब्रीफ करेगा। आपको इन्फॉर्मेशन से गर्ज होना चाहिए, बजाय इसके कि आपको आपसे पूछ के तो नहीं करेंगे ना सर कि वो कोई ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है जो पाकिस्तानियों को नहीं पता हो रहा था। आप गए नहीं ना ब्रीफिंग में, आपको क्या पता इनकी ब्रीफिंग थी, आप जाते तो शायद आप ये तनकीद करते और मैं सुन भी लेती। नहीं, दूसरी बात ये कि ये ब्रीफिंग जो है ना, ये सिलेक्टेड लोगों को बुला के, ये कौमी इशू है, इट्स अ नेशनल इशू। भाई ऑल पार्टीज मीटिंग की बात हुई थी, ऑल पार्टीज को बुलाए, उनको बुला के जो लोग पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेड है या नहीं है, लेकिन वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उन सबको बिठा के अब एक सीरियस वो करें, डिबेट करें और उनको बताएं कि भाई एक्चुअल ग्राउंड की सिचुएशन क्या है, हमें क्या करना है। मैं पूछती हूं, तो अब अता तारड़ के लेवल की तो बात नहीं है ना। इन पर है, तनकीद आप पर भी है। एक तो यही जो बात इन्होंने कही है, ये पीटीआई की तरफ से ही प्राइमरीली तनकीद आ रही है कि इदारे की तरफ से भी डीजी आईएसपीआर और इधर से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो ये कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड काम तो नहीं है, डिफेंस रिलेटेड मैटर्स हैं, जो सेंसिटिविटी है वो कंसर्न लोग बताते तो ज्यादा बेहतर होता। एक तो सर ये बात। दूसरी, अभी मौलाना फजल रहमान वगैरह ने वॉकआउट किया है पार्लियामेंट से, वो ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है आते इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर। फिर एक तनकीद ये भी हो रही है और कहा जा रहा है कि आप लोग गैर संजीदा है कि नवाज शरीफ साहब हेड है आपकी पार्टी के, कहाँ है? उनसे तो बल्कि किसी रिपोर्टर ने सवाल पूछने की कोशिश की, वो जवाब दिए बगैर चल दिए, जवाब भी नहीं दिया। चलो एक एक करके आते हैं ना। हाँ। पहली बात तो ये जो ये ब्रीफिंग हुई है अभी अपना, उसमें देखिए फौज की तरफ से DGI-SPR थे, यानी कि देखें आपका मिलिट्री की तरफ से फुल ब्रीफिंग जो थी, और वो एक किस्म का उसमें एक ऑफ कैमरा एक किस्म की ब्रीफिंग थी कि कुछ जो आपके पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो मौजूद थे। और दूसरा गवर्नमेंट का देखें, जो इनको अता तारड़ साहब की शक्ल पसंद आए ना आए वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन देखें फेडरल मिनिस्टर हैं वो इंफॉर्मेशन के, वो एक जो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और अपनी पार्टी को और हुकूमत को रिप्रेजेंटेशन होती है। देखिए इसमें कोई मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं थी
कि आप देखें आपने अगर नहीं आना, बैरिस्टर गौहर कहते हैं ना कंसर्न बंदा बोलता है, डिफेंस मिनिस्टर आते, दूसरी तरफ से डीजीएमओ आते, बैरिस्टर गौहर ने कहा तब समझ में आती है कि ब्रीफिंग क्यों है और क्या मकसद है। इनका एटीट्यूड ये होगा कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे ना तो ये कहेंगे जी इमरान साहब आएंगे तब हम बात सुनेंगे, ये अगर शहबाज साहब आएंगे ना तो ये कहेंगे वहाँ से डाला से निकाल के उनको ले आओ। देखें ये चीज़ नहीं है, मसला इनका ये है कि देखें वो सजा याफ्ता हैं, वो अंदर है, और उस वक्त को मियां नवाज शरीफ साहब को निकाल के जब उन्हें सजा थी आसफ अली जरदारी साहब को, तो उनको निकाल के कोर्टें जब फारिग कर देंगी तो वो आएंगे। तो उस वक्त भी ये नहीं होता था कि वहाँ कोई इस किस्म के मामलात होते थे या असम्बली में उनको लेके आ जाते थे या वहाँ ब्रीफिंग में लेके वहाँ पे। ये तो देखें ना जंग तो ये इतनी गैर मामूली सूरत पहले हुई भी तो नहीं ना। नहीं मेरी बात जंग हो या अमन हो, देखिए अभी मैं कौमी असम्बली से होके आ रहा हूँ, आप यकीन जाने अगर उमर अय्यूब साहब की अभी तकरीर सुन लें, देखिए वो पूछ रहे थे जी कि जी गोले आपने उधर दे दिए, गोले हमारे पास कम है, कभी आप मतलब देखें ऐसी किस्म की गुफ्तगू। मैं कहता हूँ कि एक चीज़ जो हमारी पाकिस्तान की खुदा न खास्ता मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ वो जो हमारे सीक्रेट्स हैं उनको फ्लोरा ऑफ द हाउस उनको उन्होंने डिस्कस किया है कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जी हमारे पास फलानी चीज़ नहीं है। ये देखें हमें इस वक्त में दुश्मन के सामने कौमी असम्बली में ऐसी पिक्चर नहीं देनी क्या सवाल ही पूछा है उमर अय्यूब साहब ने, आपके डिफेंस मिनिस्टर किस तरह अजीबोगरीब किस्म के एतराफात कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर। मेरी बात नहीं मैं डिफेंड नहीं कर रही किसी को, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप अगर ये बात कह रहे हैं कि हसास सूरत हाल है, मैंने बड़ी गौर सुन के तो हसासियत का ख्याल ख्वाजा आसिफ साहब को भी करना चाहिए, बिलावल भुट्टो साहब को भी करना चाहिए। नहीं की मेरी बात नहीं सर, इंटरनेशनल मीडिया पे जाके वो कह रहे हैं कि हम आपका डर्टी बिजनेस 3 दिहाइयों से 30 सालों से कर रहे हैं। ये वक्त है सर इस तरह की बातें करने का और ये कहने का जी कि हम तो आपका पार्सल थे। मैं कहता हूँ कोई भी हो, इस वक्त जो मुल्क को ज़रूरत है वो इत्तेहाद की ज़रूरत है, नंबर 1। मुल्क की सलामती पहले है ना, और देखिए अब मैशत भी पीछे चली गई। सबसे पहले मैं कहता हूँ, मैं तो बार बार यही बात कहता हूँ जिसमें भी हूँ, मैं कहता हूँ 2 चीज़ों पे इकट्ठे हो जाओ, बाकी जो मर्जी करो। एक मैशत पे लोगों की जीना जो है आसान हो। हाँ जी, आज जिस अवाम ने आपको वोट दिया है या जो तो हमारी मेरी आप बात बताती हूँ वैसे जी मैं बताता हूँ। हाँ। और दूसरी चीज़ नहीं मैं कह रहा हूँ इस पे हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए। हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की सलामती के लिए ये 2 चीजें। 2-3 सवालों का जवाब नहीं दिया आप इधर उधर करके। नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं बयान दे रहे इस सिचुएशन? देखिए नवाज शरीफ साहब सवाल पूछने पर भी नहीं देते जवाब। नहीं देखिए नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? प्राइम मिनिस्टर साहब वैसे ये लोग तो कह रहे हैं ना असेंबली में है ना किसी ब्रीफिंग में है, वो कहां है? दो प्रेस ब्रीफिंग्स हमारे सामने आई, वो तर्जमानों ने की। देखिए मेरी बात, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 मिनट मुझे देना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने को गंडासा लेके थोड़ा बैठ जाना था। मेरी बयान तो देना, गंडासा तो कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, स्टेटमेंट मांग रही हूं, बयान दिए। फ्लोर ऑफ द हाउस पर आई, इतना सेंसिटिव सिचुएशन थी, देखिए आज पहला दिन है, वो आएंगे क्यों नहीं आएंगे? वो आएंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस भी आएंगे। इमरान खान साहब ने जेल से ट्वीट करा दी, उस ट्वीट को बड़ी पजीराई मिली इंटरनेशनली। आपके प्राइम मिनिस्टर आज हमने अपोजिशन को फुल मौका दिया है। मेरी बात सुने कि अपोजिशन ने बात की है, लीडर ऑफ द हाउस ने बात, अपना अपोजिशन ने बात की है। इसके बाद मियां साहब भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि वो नहीं आएंगे? अच्छा एक बात सर आपसे कि ये तनकीद अभी सर ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि आप लोगों से कोई भी सवाल करेंगे उसका जवाब एक ही होगा कि अडयाला से खान साहब को ले आए। ये तनकीद तो हो रही है कि आप लोग की बात ही नहीं सुन, जब तक खान साहब बाहर नहीं आ जाते उनको कैसे बाहर लेकर आ जाए? एक प्रोसेस है ना, फॉलो किए बगैर कैसे आएंगे? इससे पहले देखें, इससे पहले मैं डॉक्टर साहब ने जो कहा कि नवाज शरीफ बयान देगा, मैं तो एडवाइस करूंगा कि नवाज शरीफ बयान ना ही दें तो बेहतर है। क्यों सर? क्यों कि उनका एक बयान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के खिलाफ एक एविडेंस के तौर पर पेश किया जा चुका है नवाज शरीफ का। अब वजीर दिफा who is the most relevant person as far as defense of the country is concerned after the prime minister, वो इंटरनेशनल मीडिया पे आके कहते हैं कि we have been doing this for 3 decades। एक्स फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब भी उसी बात को जाके रिइटरेट करते हैं फॉरेन मीडिया पे। तो मैं कहता हूं कि ये चुप ही रहूं तो बेहतर है। अगर इन्होंने बोंगियां मारी तो ये पाकिस्तान के खिलाफ उसी बयान को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया का जो नुमाइंदा है वो उसको प्ले कर रहा था कि भाई इनका डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है। तो मैं कहता हूं कि यार तू चुप ही रहो तो पाकिस्तान दे हक बेहतर है। नहीं सर, अपने बयानात को ठीक कर लें, चुप रहने का वक्त नहीं है ना। ये बोलेंगे तो मसले खड़े होंगे। अब प्राइम मिनिस्टर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर भाग रहा है,
कहां भाग रहे हैं? चलिए मैंने सवाल पूछा है क्योंकि आप लोग बार-बार एक बंदा जेल में है, एक बंदा जेल में है, आपने उनको फॉल्स उस केसेस में कन्विक्ट किया हुआ है, चलो वो कोर्ट उसको अनकन्विक्ट कर सकती है ना, तो सो टू से ठीक है ना। तो वो जेल में रह के हुए भी, और नवाज शरीफ को जब हुकूमत से निकाला गया तो उसने रिएक्शन में ये बयान दिया था कि ये सब कुछ पाकिस्तान करवा रहा है, हमारा खिलाफ गवाह बन गया था। और एक वो लीडर है जो 2 सालों से जेल में है और जेल से वो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि पूरे पाकिस्तान को वो न सिर्फ यकजा करता है उसका मैसेज, बल्कि इंटरनेशनली ये एक मैसेज चली जाती है कि भाई पाकिस्तानी यूनाइटेड है। क्यों यूनाइटेड है? लीडर ऑफ दिस कंट्री इज स्पीकिंग अगेंस्ट द इंडियन और इन अ बिफिटिंग मैनर।